गड़ी उधर ना जी। ये पीछे वाली लाइट बंद हो गई। पीछे तो लाइट नहीं है जी, फोकस उधर किया हुआ भगवान जी के ऊपर। जो ना तेज लाइट है हैं जी। तेज वाली भी बंद कर दिया। अच्छा तेज वाली नहीं, जो तेज वाली नहीं। हाँ बटन पे कहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदम गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। आप इधर आ जाओ। श्री राम जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्वासों के मन को की माला बना कर। श्वासों के मन को की माला बना कर। श्वासों के मन को की माला बना कर। श्वासों के मन को की माला बना कर।
श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरा मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, मेरा मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। माइक को बंद कर दी। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपके जीवन का अमूल्य समय सत्संग में लगता है। सत्संग की महिमा सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने बहुत गाई है। बड़े भाग पायो सत्संग का। सत्संग बड़े भारी भाग से प्राप्त होता है। कभी सुनने वाले नहीं, कभी सुनाने वाले नहीं, कभी शरीर ठीक नहीं, कितनी आध्याएं व्याध्याएं लगी रहती है। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपका जीवन सत्संग लगता है। सत्संगति संस्कृति कर अंतर। सत्संग द्वारा संस्कृति अर्थात आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाते हो। ये तो परमात्मा कृपा है। आप सत्संग में लगे हुए, शुभ कर्मों में लगे हुए, पुण्य कर्मों में लगे हुए, सेवा में लगे हुए, लेकिन इससे पहले भी परमात्मा कृपा होगी। उस कृपा का तुमने विचार नहीं किया। सच्चे माने में तो कृपा लगी ही नहीं। जो बस इतनी सहज प्राप्त होती है बिना श्रम के, बिना कीमत चुकाए, बिना मूल्य दिए, उतना उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। जैसे परमात्मा ने अवकाश के लिए आकाश दिया, खालिस्तान स्पेस, तो कीमतें नहीं मालूम। जीने के लिए ऑक्सीजन दे रखी तो ऐसे मिल जाती, तो कीमतें नहीं मालूम पड़ती, ऑक्सीजन कुछ होती होगी। इसी तरह से सबसे पहली कृपा क्या, परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। कबाऊ के कर करना नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। कभी कभी करुणा करके, कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी उदारता है। 84 लाख लोग भटक रहे थे, वहां से मुक्त करके परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। इस संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये साधन करने का धाम है, स्थान है और मुक्ति का दरवाजा। पाए ने जे परलोक समारा, इसको प्राप्त करके परलोक नहीं सुधारा, परमात्मा नहीं पाया तो परिणाम क्या, ते परत दुख पावई सिर धन धन पछताए, काले कर्म ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। फिर पछताते हैं, सर पीटते हैं, कहते मेरा समय ठीक नहीं था, भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं किस किस को दोष लगाते हैं। ये केवल परमात्मा के पाने के लिए परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग से प्राप्त हुआ। कितना बड़ा भाग,
सुर दुर्लभ, इस मानव जीवन के लिए, देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मर्त्य लोक में आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। आप थोड़ा अजीब, उल्टा, अटपटा लगता होगा कि हम शुभ कर्म करके देवलोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में वास करना चाहते हैं, देवताओं पास रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, देवता कहते नहीं, देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत लोक में आना चाहते। कारण क्या है? आखिर से मृत लोक में आना क्यों चाहते? मृत लोक माने मरने वाला लोग। यहां जो आता उसे मरना पड़ता। धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, आने वाला बचा नहीं। आखिर देवता देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते, मानव जीवन पाना चाहते। कारण क्या है? असल मानव जीवन के अलावा जितनी योनियां भोग योनियां हैं, चाहे नीचे वाले चाहे ऊपर वाली, नीचे वाली गधा, घोड़ा, सोरे, बिल्ली, कुत्ता, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जल में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, आकाश उड़ने वाले, ये तो भोगने वाले हैं। और मनुष्य के ऊपर योनियां, पितृ योनि, गंधर्व योनि, देव योनि, ये भी भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते हैं, लेकिन केवल भोग सकते हैं। नवीन कर्म करने का कोई अधिकार नहीं, परमात्मा पाने का कोई अधिकार नहीं देवताओं के पास। नीचे वाले तो बेचारे असमर्थ हैं। भगवान कहते तम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य के प्रताप से, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग पहुंच गए। छीणे पुण्य मृत्युलोके पुनः विशंति, पुण्य से फिर पटक दिए गए। भक्त और ज्ञानी कहते हैं स्वर्ग भी क्या एक 5 स्टार होटल जैसा है। कोई ज्यादा अमीर हो, धनवान हो, बहुत उसके पास धन है, अब वो क्या करे कि चला जाए बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल। आज का स्वर्ग समझो, सारी सुविधाएं जो चाहो मिलेगा, कुछ भी सारी सुविधाएं तुम्हारे पास होगी, इतनी सेवा होगी, लगता पता नहीं स्वर्ग में आ गए। लेकिन अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए, जेब खाली हो गई, बैंक बैलेंस नहीं रहा, पैसे खत्म हो जाए तो होटल वाले फिर रुकने देंगे, धक्का मार बाहर निकाल दे, मगो। इसी तरह से देवता देवलोक में चढ़े गए, पुण्य के प्रताप से, पुण्य से फिर नीचे पटक दिए गए। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, कुछ भी कर सकता है। ये पंखा कम हो सकता है? नहीं, अच्छा थोड़ी देर बंद करके देखना। दोनों बंद, चलो चलो। तो आप जरा विचार करो, परमात्मा ने मनुष्य को इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया। मनुष्य जितना स्वतंत्र इस जगत में कोई नहीं, और मनुष्य जितना शक्तिशाली कोई नहीं। देखो बड़े बड़े जानवरों को बस में कर लेता। हमने देखा सर्कस में हाथियों से रिक्शा चलवाते, शेर को जलती रिंग से निकलवाते, बड़े बड़े जानवरों बस में कर ले, भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं बस में कर ले, और भक्ति करके भगवान बस में कर ले। पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। कितनी सामर्थ्य और आजादी कितनी है, स्वतंत्रता कितनी है। मनुष्य इतना स्वतंत्र है, चाहे इतना पाप कर्म करे, नीच कर्म करे, पशुओं गए गुजरा, पशु सीमा होती, उससे नीचे नहीं गिरता। शेर कितना आक्रमणकारी हो, अगर पेट भरा है और कोई आक्रमण ना करे तो नहीं बोलेगा। कुत्ता कितना कामी हो,
लेकिन आउट ऑफ सीजन कोई काम वासना नहीं। लेकिन मनुष्य इतना नीचे गिरता, कोई हिसाब नहीं। मनुष्य चाहे तो पशुओं से गया गुजरा हो जाए, पशु बन जाए, और चाहे तो मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और चाहे तो मनुष्य देवता बन जाए। सारे अब संसार रास्ते खुले हुए, अधोगति में जाना, पाप कर्म करते जाओ, पाप कर्म करते जाओ, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता बना दिए जाओगे। अगर मनुष्य रहना पापुण मिश्रित कर्म होंगे तो मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे। केवल देवलोक में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, केवल पुण्य कर्म करते जाओ, देवता बना दिए जाओ। सारे रास्ते खुले, जिधर जाना चाहो। मनुष्य चाहे तो पाप कर्म करके अधोगति में चला जाए, मिश्रित कर्म करे, मनुष्य का मनुष्य बना रहे, केवल पुण्य कर्म करे, देवत्व प्राप्त करे। इसी साथ एक बहुत बड़ी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य मनुष्य के पास है जो धरा धाम में किसी के पास नहीं। ते पाप कर्म करके अधोगति में चला जाए, मिश्रित कर्म करके मनुष्य बना रहे, केवल पुण्य कर्म करे, देवत्व प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे कि सारे कर्म में आग लगाकर स्वयं परमात्मा हो जाए। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके, भस्मीभूत करके अपने स्वरूप में जाग सकता है, स्वयं परमात्मा हो सकता है। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, चाहे भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण रूप में। तो परमात्मा अवतार लेता है मनुष्य के देह में। भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, अभी कल आप बनाए दे मनुष्य के देह। अगर परमात्मा अवतार लेता, मनुष्य के देह में ना लेता, गधे के देह में लेता तो फेंकते रहते, बिल्ली में तो मिनमियाते रहते, कुत्ते तो भौंकते रहते। इसलिए परमात्मा अवतार लेता है। इदा इदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती, परमात्मा अवतार लेता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म के मनुष्य शरीर परमात्मा अवतार लेता है, परमात्मा उतरता है। भगवान का जन्म नहीं होता। बोला जाता है, अभी कल मनाया गया भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, बोल दिया जाता है, लेकिन परमात्मा जन्मता नहीं, परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा उतरता है। अवतर, जैसे गंगा अवतरण, स्वर्ग से गंगा उतरी, ऐसे परमात्मा निर्गुण निराकार था, उतर गया सगुण साकार रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण रूप में। तो परमात्मा अवतार लेता है तो मनुष्य के देह में वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों को बोलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूत करने वाला मनुष्य देहधारी। और कोई सीना तान के छाती ठोक कहता मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। परमात्मा अवतार लेता है तो मनुष्य के देह में वेदों के महावाक्य बोलने वाला मनुष्य देहधारी, और परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था अपनी भगवता के पहचानने के लिए, ब्रह्मता के पहचानने के लिए, अस्तित्व के बोध के लिए, स्वरूप के ज्ञान के लिए। लेकिन कहाँ लगाया तुमने जीवन? कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे? तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। अब जरा विचार करो, परमात्मा ने आपको मानव जीवन क्यों दिया? क्या भोगे भोगना लक्ष्य है? अगर भोगे भोगना लक्ष्य होता
तो भोग तो पशु भोग लेते हैं और मनुष्य ज्यादा भोग लेते हैं। काम की दृष्टि में कुत्ता आगे पड़ जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा, उतना नहीं भोग सकता। बच्चा पैदा करने की दृष्टि देखा जाए तो सौरियां एक बार 20 बच्चे पैदा कर लेती हैं, उतना आदमी पैदा भी नहीं कर सकता। पालन करने की दृष्टि देखा जाए तो हमारा चिड़िया चूंगा लाकर अपने बच्चों को पाल लेती, बढ़िया घोंसला घर बना लेती सर्दी गर्मी बचने के लिए, चिड़िया काम कर लेती। इंद्रिय दृष्टि देखा जाए चील की जितना दूर देखते हो उतना आप देख नहीं सकते, दूरबीन लगा के देख न पाओ। कुत्ता सूंघने में इतना अमार होता, चोरों तक को पकड़ लेता, सूंघ भी नहीं सकते। भागने में शेर चीता इतने तो भाग नहीं सकते। देखने में, दौड़ने में, भागने में, हर मामले में पशु आ गए। ये तुमने परमात्मा नहीं पाया तो पशुओं वाला जीवन। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित ए अधम शरीर। यदि परमात्मा नहीं पाया तो पंच तत्वों का सात धातुओं लोथड़ा पोथड़ा मात्र है, पशुओं से कह गुजरा। अब यदि परमात्मा पाया तो देवताओं से भी श्रेष्ठ। जहां देवता नहीं पहुंचते वहां ये परमात्मा ने पाया तो बेकार जीवन। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया, मिली मानस देही बाहुरिया गोविंद मिलन की तेरी ये वरिया। तो ये 5 तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मात्र। बस जीते जी काम आते, मरने के बाद काम आते। देखो गायें दूध देती हैं, हमारे गौ माता बोला जाता, पूजनी बंदनी है, बड़े काम के आती पशु। जीते जी काम आते, मरने बाद चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सींग काम आ जाए, गोबर काम आ जाए। और जीते जी तुमने परमात्मा पाया नहीं, बताओ मरने बाद चमड़ी किसी काम आएगी? चमड़ी न बाल न खाल किसी काम का नहीं। जला दिए गए, हड्डियां बीन लाए, कहते क्या ये फूल है। जिंदगी भर मरते रहे, मारते रहे, रोते रहे, पीटते रहे, मरने के बाद फूल बन गए। अब ले चलो हरिद्वार। जीते जिन्हें मरने के बाद अंग्रेज लोग बेचारे हरिद्वार का हाड़ द्वार बोलते, बोले नहीं पाते। हाड़ द्वार माने हाड़े वाला द्वार बचा तुम्हारे लिए। अब जरा विचार करो, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तो ऊपर आया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानो न रोना पड़ेगा, नरक में सेठ होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत में लट्टू ऐसा, उसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, उसमें आने के काबिल नहीं। पशुओं वाला जीवन। देखो गाय हमारे हिंदू धर्म में माता बोली जाती, गौ माता है। कितने शुद्ध, कितने पवित्र, पूजा की जाती, कहते सारे देवताओं वास होता और उसके भीतर से निकलता सब दूध, सब शुद्ध। गो दूध है, गो दूध है, गो दधी है, और दूध भी शुद्ध है, दही भी शुद्ध है, घृत भी शुद्ध है, और मूत्र भी शुद्ध है। और गाय के मन लेकर उसे गोबर बोलते, पंचामृत बनाते। 5 चीजें, गाय का दूध लिया, दही लिया, घी लिया और गोबर, मूत्र सब मिला पंचामृत बनाते हैं। इतनी शुद्ध है, इतने पवित्र है। और तुम्हारे भीतर से निकलता पंचामृत बनाने लायक है, नाम लेने लायक नहीं। बहुत पढ़े लिखे, बड़े सुंदर, बड़े अधिकारी, बड़े पैसे वाले, तुम्हारे भीतर सब निकलता, आंख से, नाक से, ऊपर से नीचे सब गंदगी निकलती, नाम लेने लायक नहीं। गाय के गोबर से लेप घर शुद्ध करते। गांव में कहते भाई कुछ अनुष्ठान करना, कथा और कोई पूजा पाठ वाला, तो गाय के गोबर से लेप के घर शुद्ध करते। अब तो लोग किसी के गोबर से लेपने लगे। हम भाई ये भैंस वाला ले गए, इससे क्यों लीप रहे? कहते गोबर है तो है।
चाहे गाय को चाहे भैंस को, हमने गोबर है तो अपने से लिप ले, एक ही बात है कि गाय के भीतर निकला वो भी श्रेष्ठ और तुम्हारे भीतर निकला सब शुद्ध, नाम लेने लायक। लेकिन एक बहुत मजेदार बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने कभी विचार नहीं किया। गौ माता है, पूजनी है, वंदनीय है, भीतर निकले सब शुद्ध है, लेकिन गाय को हम ज्ञान नहीं करा सकते, ध्यान नहीं करा सकते, परमात्मा पाने का अधिकार नहीं। पूजनी वंदनीय माता कितनी हो, लेकिन गाय बांध कोई कथा सुना भी तुम कहते महात्मा पागल हो गए। कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कि कुछ नहीं हो सकता। और तुम्हारा शरीर कितना बेकार हो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी जाति को, किसी पंथ को, किसी ग्रंथ को मानने वाला, तुम जहां जैसे हो, लेकिन परमात्मा पाने का तुम्हें पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। एक ही बात में तुम पशुओं से आगे थे, तुम परमात्मा पा सकते, वो भी खुद ही काम रहेगा। लोग कहते हम तो उसके अधिकारी नहीं भगवान के, हम तो नीची जाति के हैं, हम तो गरीब हैं, हम बिना पढ़े लिखे हैं, हम कैसे पा सकते? हम नहीं पा सकते। भगवान ने क्या बोले? भगवान कहते अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञान फले विनम वृजिन संतरिष्यसि। भगवान कहते पापी हो, उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पापकृत, पापियों में सबसे बड़ा पापी, सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कर्तर पाप कर्तम, एक पापी होता, उससे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी। सर्व विज्ञान फले विनम वृजिन संतरिष्यसि, एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाए तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े धर्मात्मा ने, दानी नहीं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, सबसे बड़े पापी नहीं हो। अब सबसे बड़े पापी हो तो भी परमात्मा पाने का पूरा अधिकार। एक विशेषता थी पशुओं से आगे, वो भी तुमने खो दी, फिर पछताने वाला कुछ बचता नहीं। अब पछताए होत का चिड़िया चुन गई थी, का वर्षा जब किसी सुबह समय चुकी, फिर का पछताना। अब याद लगी याने कुछ काम किया होता, बचपन जमाने में हर नाम लिया होता, 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी दिया होता, हर नाम लिया होता। अब याद लगी याने कुछ काम किया होता, उस समय पछताते हैं, जीवन समाप्त होता है, जीने का तौर तरीका आता है। अब जीवन रहा ही नहीं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीन तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक परजे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माइस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत वक्त में ना स्मरण का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आज सतगुरुदेव जब हथियार छोड़ डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उसमें परमात्मा का दिया की है, जब आंखों दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई पड़ता नहीं, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, शरीर में सारे दर्द हो गए, जितनी बीमारियां थी सब तुम्हारे शरीर में हावी हो गई। उस समय चले परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद, उनके पास में एक 90 साल का बुड्ढा डंडा टेके टेके किसी तरह से पहुंच गया। महाराज कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताओ, कुछ तरने की बात बताओ, कुछ मुक्ति की बात बताओ, कुछ कल्याण की बात बताओ। विवेकानंद बोले क्यों बाबा, तुम चोरी कर सकते हो? कहते चोरी? हाँ, आंख को दिखाने पड़ता, मैं चोरी कर सकता, हिलाने जा डाका डाल सकते, ऐसी बातें कर, हम हिल तक नहीं पाए, मैं डाका डाल सकता। और विचार गड़बड़ सड़बड़ कुछ बुढ़ा बिगड़ गया, शर्म नहीं लगती महात्माओं को, एक चोरी डकैती वाली बात करते, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? मुझसे कुछ नहीं हो सकता। विवेकानंद बोले बाबा तुमसे भजन भी नहीं हो सकता, सोचे कुछ न पूछे, सोचे कुछ न पूछे, खाली हाथ नहीं बात बनती। अब तुम बिल्कुल बेकार हो गए। शास्त्रों का आदेश है श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासव्य, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। सुनने कब आएंगे? जब कान बेकार हो गए, हेरेंगेट लगा के।
मनन करने का बाद स्मृति बेकार हो गई, नहीं व्यासन का कहना है कि मूढ़ा बुद्धि बेकार हो गई। तब चलते परमात्मा की तरफ। कर जमाने में इबादत कायदे अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं जितना आप सोच रहे हो। इसके लिए बड़े साहस की जरूरत है, बड़ी क्षमता चाहिए, साहस चाहिए। आप जरा विचार करो, आपका बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला हो, मुकदमा की तारीख फाइनल होने वाली हो, तो भगवान मंदिर जाते हो कि भाई खुश करने के लिए फूल माला जरा चढ़ाए, पूजा करा तो कर ही लेता हूं, रोज न करा तो कर ले, रिजल्ट निकलेगा, एक बहाने डेट है। इतने सीरियस समय में अब भगवान के मंदिर जो ले जाते फूल, तो ताजा ले जाते कि सूखा सुखाया, रगड़ा रगड़ाया, कड़ला कड़लाया, कैसा ले जाते हो? कहीं तुम ले ही नहीं जाते, क्या बात करो? फूल के जो ले ही नहीं जाते भाई, ले जाते तो नहीं। मंदिर फूल कभी चढ़ाया नहीं, न मंदिर तुमने कभी देखा। ऐसे बैठे जैसे न मंदिर देखा न फूल देखा, पता ही नहीं कहाँ कथा चल रहा। आप भगवान खुश करने जाते हो तो ताजा फूल ले जाते कि सूखा? बोलो, ताजा लेकर जाते तब भगवान खुश होंगे। अब ये फूल कब चढ़ाओगे? सूखा सुखाया, रगड़ा रगड़ाया, बिल्कुल बेकार, तब भगवान खुश हो जाए। किसी लायक नहीं रहे तब भगवान तक चले, न दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, न याद रहे। इतनी स्मृति कमजोर पड़ गई। एक बार एक पति पत्नी थे और पति गया, पत्नी गई बाजार में। पत्नी बाजार में सब्जी लेने गई, शाम समय था, जरा लेट हो गई। पति भले भड़ककर थे। पति ने देखा कि घरवाली नहीं आई, पता नहीं कहाँ भटक गई, कहाँ अटक गई, क्या हुआ। पति ढूंढने निकले, शाम समय था। उधर पत्नी महारानी सब्जी ले आ रही, इधर पति देवता जा रहे, तो रास्ते में भेंट हुई। तो पति जी हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसा लगता बहन जी तुम हमें कभी मिली थी, लगता हमने तुम्हें कहीं देखा था। बताओ, तब भगवान याद करोगे। इतनी स्मृति कमजोर हो जाए। अब भगवान के लिए क्या, भगवान भजने करना सबसे नजदीक काम है। एक सज्जन एक बार ससुराल जा रहे थे, विलक्कड़ बहुत, ट्रेन बैठ गए, टिकट ले ली। अब टिकट ये भूल के कहाँ रखी, सर्दी सीजन था, झोला बैग बहुत थे। टीटीआई टिकट, हाँ महाराज है तो टिकट, तो लाओ, कभी ढूंढता हूँ। टीटी कहता ढूंढ रखना। थोड़ी देर में आया तो ढूंढते 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 सब सामान बिखेर रखे, टिकटें नहीं मिले। टीटी का कोई बात नहीं, तो इतनी मेहनत कर रहे हो, सर्दी पसीना निकाल दिया, टिकट जरूर होगी, आप बैठ जाओ, हम तुम्हारी मानते हैं। लेकिन फिर लौट के आया, तीसरे चक्कर में उतनी मेहनत से ढूंढ रहा था, पसीना पसीने हाथ, घबराया हुआ। टीटी मेरी क्या बात, जब मैंने कह दिया तुम्हारा टिकट है या नहीं है, तुम शांत होकर बैठ जाओ, तो मालूम क्या बोलता है, बाबूजी टिकट आप देने लेने ढूंढ रहा हूं। फिर क्यों ढूंढ रहा, कि मैं यही भूल गया हूं किस स्टेशन उतरना है, किस स्टेशन उतरना है, कहां हमारी ससुराल बताओ। इतने भूल जाओगे तो भगवान आते हैं। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया था, जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन रहस्य खोलना दूर रहा, ठीक ढंग से मनुष्य तक नहीं बन पाए। मानवता हमारे जीवन अवतरित नहीं हुई। मनुष्य का ढांचा लिए भीतर, और भीतर पशु बैठा हुआ। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। जिसके जीवन विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, उसका जीवन पशु जैसा।
पशु प्रवृत्ति है यही कि आपा आप ही चले, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु चलता है, दूसरे को मारता है। मनुष्य अपने को बलिदान करता है मानवता के लिए, ठीक तरह से मनुष्य नहीं बन पाए। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। शादी बहुत पहले हो चुकी, हम गौना अभी तक नहीं हुआ, शादी हुई हुई बराबर। एक जगह पर एक संत थे और उनके बहुत शिष्य थे, उपदेश चलता था। तो मानवता के ऊपर उपदेश चल रहा था, चलते चलते बहुत समय हो गया। एक शिष्य था, वो जरा अकड़ गया। गुरुजी आप एक एक पाठ घोटे जाने रगड़ जा, और पाठ नहीं तुम्हारे पास? तो बेटा पाठ तो बहुत है, दूसरा क्यों नहीं पढ़ाते? ये पूरा तो हो, 20 साल हुए तुम्हारा सुनते सुनते, भाई पूरे नहीं हुआ, कब पूरा होगा? कि बेटा पूरा तभी होगा जब तुम मनुष्य बन जाओगे। अरे मैं कोई जानवर हूं कि हमारे सिंह पूंछ है? कि तो बिना सिंह पूंछ पशु, और जितने बैठे ये लोग सब जानवर कहते, सब जानवर। वो अकड़ गया। तो गुरुजी सिद्ध करो कैसे जानवर हैं। तो गुरुजी के पास एक चादर थी, उसको ओढ़ने पर मनुष्य के अंदर के भाव पता चलता। बाहर देखा जैसे चोर साल में पड़ गया, नहीं अंदर पता। तो शिष्य ने चादर ओढ़ी, देखा कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, खरगोश, अंदर भाव। उसने कहा बड़ा गड़बड़ मामला। गुरुजी सत्य है, चादर बड़े कमाल के, यहाँ तो कोई आगे भी नहीं। कहता गुरुजी थोड़ी कृपा और करो। भाई क्या कृपा करनी है? कि मेरी शादी हुए 25 साल हो गई, मैं किसके साथ रह रहा हूं? मैं जरा देखना चाहता हूं, मैं चादर चाहिए। तो ले जा, प्रिंसिस था। चादर लेकर गया और ओढ़ के उसने देखा, घर वाले को तो हंसना ही बंद न करे। घर वाले के जी क्या बात है, इतने क्यों खुश हो रहे? कि मैं गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास आए हो तो इतनी खुशी होने वाली बात क्या कि गुरुजी ने चादर दी हुई है। कि फिर क्या हुआ? उसको ओढ़ तुझे देख रहा हूं, क्या हो गया देख रहा? करे पूछो नहीं, मेरी जिंदगी बेकार गई। घर वाले की तो कुछ तो बोलो, पहलियां सुना रहे। कहते चादर ओढ़ देख रहा हूं तो ठीक तो कुतिया नजर आ रही, कुतिया। घर वाले कहती भाई गुरु जी की चादर, हो सकता ऐसे हो, गुरु जी तो गुरु जी, अब हो सकता हो, लेकिन जरा मुझे लाओ, मैं भी जरा देख लू। कि तू भी देख ले। उसने ओढ़ी कि चादर 100% बोलती, ये पूरा 100% सत्य है। कहने लगा भाई क्या हो गया? कहते मेरी जिंदगी बेकार गई। मुझे आज पता चला। क्या हो गया? कि चादर देखा, आप ठीक गधे नजर आ रहे हो, गधे। ये चादर क्या है? विवेक रूपी चादर। जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम्हें अपना ही पता नहीं लगेगा, और जब तक अपना पता नहीं लगेगा परमात्मा करोड़ों जन्म पता लगने वाला नहीं। जिसने अपने आप में जाना उसने खाक नहीं जाना, ये भी जाना वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। ये पता लगाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जीवन में कितने रहस्य हैं, बड़े रहस्य खोजे जा रहे। विज्ञान लगा पड़ा, चंद्रमा में गया, मंगल में गया, और ग्रह उपग्रह में गया। और मैंने सुना कि सूर्य तरफ जाने की तैयारी चल, पहुंच जाएगा, बड़ी बात है। डॉक्टर लगे पड़े बेड, इतने लगे पड़े कि स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष स्त्री बना दे, बड़ी खोजी लगे। दार्शनिक लगे, ज्योतिषी लगे, बड़ी खोजें चल रही। अब आश्चर्य की बात है, दीपक तले अंधेरा। जिस जीवन में रह रहे हो, इस जीवन का कैसे सोचा क्या है? ऐसे आए और मरे चले गए। जिन्होंने पता थोड़े अपने आप पैदा हुए, जन्म और चले गए। तुम्हारा जन्म हुआ, तुमसे पूछा गया कि जन्म लेना चाहते कि नहीं? कहते नहीं, हो ही गए, एक्सीडेंटली हो गए। अब जरा विचार करो, जरा सोचो, जीवन का रहस्य कितने बड़े रहस्य। मिस्ट्री ऑफ गॉड,
परमात्मा का रहस्य, परमात्मा साकार है कि निराकार है, एक देशी है कि व्यापक है, कि भीतर है कि बाहर है, कि ऊपर है नीचे है, क्या परमात्मा का स्वरूप क्या, उसका रहस्य क्या, मिस्ट्री ऑफ सोल, आत्म रहस्य क्या। कोई देह को आत्मा माने बैठा है, मन को माने बैठा, बुद्धि को माने बैठा, अहंकार को माने बैठा, देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी। आत्म रहस्य, आत्मा क्या, कर्मों का रहस्य, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रिया, मिस्ट्री ऑफ एक्शन। कर्म कैसे इनसे पार जाए, मृत्यु का रहस्य, जन्म का रहस्य, जन्म हुआ तुम्हारा, कहां से आया कुछ पता ही नहीं, क्यों आया कुछ पता ही नहीं। तुम्हारा जन्म हुआ, तुमसे पूछा गया कि लेना चाहते कि नहीं, पूछा किसे, कहते नहीं, हो ही गया, अपने आप किसी पूछे ही नहीं, सब अपने आप जन्म हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, मौत हो गई। जन्म का रहस्य, मृत्यु का रहस्य, ये सारे रहस्य को खोलने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। ये रहस्य रघुनाथ कर वेद न जाने कोई, जो जाने रघुपत कृपा सपने मोल हो। ये सारा रहस्य, ये सारा राज खोलने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। इसलिए कहा साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में 83,99,999 सारी भोग योनियां, ये मानव जीवन साधन करने का धाम है, स्थान है। जैसे तुम्हारा श्री हरि मंदिर, ये साधन करने का धाम है। यहाँ पूजा पाठ करो, सत्संग करो, साधना करो, साधन करने का धाम। अब यहाँ कोई कहे हम तो भाई उल्टे सीधे काम करेंगे, ड्रामा करेंगे और उल्टा सीधा खाना पीना करें, नॉनवेज खाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं हो सकता। यहाँ केवल साधना के लिए आओ, पूजा पाठ के लिए आओ, साधन करने का धाम स्थान। इस तरह मनुष्य का जीवन भी साधन करने का धाम है। और क्या है, मुक्ति का दरवाजा। आप दरवाजे पे आ गए। एक व्यक्ति अंधा था, 84 कोस का गोला था, उसमें फंस गया। उसमें दरवाजा एक ही था, बाद बाकी रोशनदानी खिड़की तो बहुत थी। बेचारा भटक रहा था, किसी ने हाथ लगवा दिया, दीवार सारे भाई लगाते लगाते चले जाओ, हाथ लगा के दीवार सारे चलने लगा। कि कभी कभी दरवाजा के गोल है दीवार, चलता रहा, बहुत चलते चलते हार गया, थक गया और दरवाजा करीब आ भी गया। अंधे को पता ही क्या है, दरवाजा नहीं हुआ तब तक खोपड़ी खुजलाने लगी, दीवार हाथ हटाए खोपड़ी खुजलाने लगा। दोबारा जब हाथ किया, दरवाजा निकल गया, फिर दीवार मिली। इसी तरह 84 लाख में भटकते 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 मनुष्य जीवन रूपी दरवाजा जब आता है तो विषय वासना रूपी खुजली लग जाती। इसी में लगे लगे जीवन खत्म हो जाता। जब होश आता फिर बुढ़ापे वाली दीवार रहेगी। तब होश आया, सारा जीवन निकाल दिया। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कड़िलना बनाया। न जिए न है, न मरना है, कड़िल रहे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। साधन करने का धाम है। और मुक्ति का दरवाजा, दरवाजे से जैसे अंधा भी दरवाजे से चूक जाए तो फिर 84 चक्कर काटना पड़ता। मानव जीवन रूपी दरवाजे चुक जाए। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। उनका गम नहीं, दरिया में कूदे थे, कूदे दरिया, बरसात जो चल रही आजकल, कूदे जानबूझ के। उनका गम नहीं, कूदे थे अपने तरने उनके लिए। रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूबे, किनारे बैठे। जमुना में बाढ़ आती है, गंगा बाढ़, सरकार कहते हटाओ अपना, और सुनते नहीं, बेड़े चले गए। इस तरह किसी और योनि से भटके रहते हम, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता से, तो कोई गम नहीं था। मानव योनि रूपी दरवाजे से चूक जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये दरवाजा मनुष्य जीवन
दरवाजा है। मनुष्य किसे बोलते? जो मन के तल पर जीता, तन के तल पर जीने वाला पशु है, मन के तल पर जीने वाला मनुष्य है, और आत्मा तल पर जीने वाला ब्रह्म है। तन तल, मन तल, आत्म तल। तो मन क्या है? दरवाजा। मन ये मनुष्याणाम काणाम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति कारण है। मन बांधता कब है? जब मन के वश में तुम हो जाओ, और मन मुक्त कब करता? जब मन तुम्हारे वश में हो जाए। मन रूपी दरवाजा, एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना न जग। एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा। बार बार संसार, भीतर भीतर परमात्मा। मन रूपी दरवाजे खड़े, देरी खड़े, ये दरवाजे खड़े। अब जरा विचार करें, आपको अपने मंदिर के मेन गेट पर खड़ा कर दिया जाए, मुख हो रोड की तरफ और पीठ है मंदिर तरफ। अब मान लीजिए मंदिर बंद करने का समय हो गया 10 बजे की रात के, और तुम्हें अगर बाहर जाना है तो आप कितना चलना पड़ेगा? एक कदम आगे किया, भाई लगा लो गेट। एक कदम बाहर निकाला, अपना गेट लगा लो, बाहर हो गए, खत्म बात, जाए ना जाए किसी बात। एक कदम आगे किया तो आप मंदिर से बाहर हो गए, और दरवाजे खड़े हो, और अंदर आना तो क्या करना पड़ेगा? एक कदम पीछे किया तो मंदिर में आ गए। इसी तरह मन रूपी दरवाजे खड़े हो, एक कदम आगे किया, बाहर किया, संसार में खड़े हो गए। आगे किया माने आप इंद्रियों से मिले। एक बार मन इंद्रियों से मिलता है, इंद्रियां तुरंत संसार में खड़ा कर देती। इंद्रियों काम है संसार में खींचना, संसार में पहुंचना तुरंत। इंद्रिया कहीं शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संसार सत्य, ये सच है, सत्य दिखा देंगे। और मन पीछे तरफ आए, पीछे आए बुद्धि तरफ, बुद्धि तुरंत आत्मा पास ले जाती है। मन संसार तरफ ले जाता है और बुद्धि पीछे आत्मा तरफ ले जाती। तुम कहते मन बाहर खूब भागता, अंदर नहीं आता, कारण क्या है? हाँ, कारण है, बाहर इसलिए भागता है कि बाहर सजाती चीजें मिलती हैं। जैसे चोर को चोर बदमाश मिल जाए तो और खुश हो जाता, और पावर बढ़ गया। सजाती इंद्रियां मिली, मन भी भोगने वाले, इंद्रियां भोगने वाले, तो खूब मन लग जाता उसको। मन जब पीछे लौटता बुद्धि तरफ तो मन का मिटना शुरू हो जाता, और मन का मिटते मिटते इतना शुरू हो जाता कि मन मिट ही जाता। अब अकेली बुद्धि रह जाती है, तो बुद्धि तुरंत आत्मा का स्वरूपाकार ब्रह्माकार। भगवान ने मनुष्य को, केवल मनुष्य को बुद्धि दी थी। बुद्धि दी थी तुम बुद्ध बन जाओ, बोधवान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ। ना बोधवान बने, ना बुद्ध बने, ना ज्ञानी बने, बुद्धू बनकर रह गए। कहाँ से अकल लगाते, कहाँ से बुद्धि को लगाते? तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया। इंद्रियों मन ने हर लिया। इंद्रियां मन कहती हैं, वही बुद्धि कहती है। जैसे कभी कभी उग्रवादी पुलिस तक का अपहरण कर ले, तो पुलिस कहेंगे कि पुलिस गाली दो, बेचारे मजदूर कुछ भी कर सकते, गाली देना पड़ा। जब छूटते पकड़ते मारते, बुद्धि का अपहरण हो गया। तो मन इंद्रियां कहती, वही बुद्धि कहती। इंद्रियां कहती संसार है, विषय, बुद्धि कहती हाँ। ये सुख दुख कहते, बुद्धि कहती हाँ। और एक बार इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो जाए बुद्धि, पापी छोटे पाप थे, पुण्य पापी से पाप मुक्त हो, एक परस्पर जपो शिवोम जाप, पीछे लौटी तो बुद्धि फिर आत्माकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। ये बोध करा देती। ये बोध के लिए बुद्धि मिली थी। ये बुद्धि बलिदान करने को तैयार है, तुम्हें बोध करने के लिए अपना बलिदान करने को तैयार है। मैंने सुना है जो बिच्छू, मादा बिच्छू होते हैं, उसके पेट में बच्चे जब बनते हैं तो माँ को अंदर खाना शुरू कर देते, तो पेट फूलता जाता, बढ़ता जाता, बच्चे बढ़ते जाते, माँ तक कमजोर, पेट फट जाता, पैदा होते। ये बुद्धि बिच्छू काम करती है, और जिसे बिच्छू सबको खाती है, बच्चे बिच्छू खा जाते, तो तुम्हारी बुद्धि सारे संसार को हटाती, और ब्रह्म बोध रूपी ये पैदा बच्चा हो जाए। ब्रह्म बोध जिस पैदा हुआ बुद्धि से बुद्धि खा जाता, ब्रह्म अकेला शेष रह जाता है। ऐसे तत्व के लिए, परमात्मा के लिए परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया था। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलिएगा, बांधे जा चलिए। बंध के जाना हो तो जाते रहो, कितने जन्म लेकर।
अनंत जन्म निकल गए और मुक्त होकर जाना हो, मस्त होकर जाना हो, निश्चिंत होकर जाना हो, निष्फिक्र होकर जाना हो, इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। ये विद्या प्राप्त करे विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सर्व संशया क्षीयते चार परमाणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध हो, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस विद्या प्राप्त करना है। 2 लाइन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चालू कर लिया माइक पर। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके, का उपयोग कर ना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा, करते थे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, बड़ी आवाज कमजोर आ रही। देख सच्ची बात, एक बार मेरी भगवान से बातचीत हुई। हमने कहा भगवान से कि मेरे भजन में लोग भाई कुछ तो कमजोर बोलते हैं, कुछ तो बोलते नहीं, कुछ क्या होना चाहिए? सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उतना गला रह जाएगा जितना बोल रहे। हमने कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, भगवान ने सोपड़ा साफ अगले जन्म में गूंगे बनकर निकलेंगे। कुछ लोगों ने कहा हम तो खूब मन से बोलते हैं, भगवान का वो मुक्त होकर जाएंगे और तुम्हारी जैसी इच्छा तो ऐसे कर लो। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, करते थे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के
पाने से क्या फायदा, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रभु काशी अयोध्या गयो वृंदावन, काशी अयोध्या गयो वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ नाया घर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, करते थे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, मीठी वाणी न बोली कभी जाने कर, वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष गोले कर, बड़ी बोली बोली है बिल्कुल कर, तेरी बोली में गोली का हो करे असर, बोली का होकर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, अगर एक जन्म में प्रभु को जाना नहीं, हर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने का प्रतिफल तो है ही यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, ओम पूर्णमदो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। देखो भाई, दो बातें सूचना। एक तो आज लेट हो गया, कल से ठीक 8:30 चलेगा और 9:30 पूरा होगा। दूसरी बात, आपसे निवेदन है, सत्संग समय बीच में कोई ना आए, डिस्टर्ब ना करे, ऐसी आपसे निवेदन।